हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारा विषय रहेगा वो एलटी ग्रेड को लेकर रहेगा, क्योंकि आज एलटी ग्रेड का जो है नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। 28 जुलाई है आज। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, आपके जाति और प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। ठीक है। दूसरा, ओटीआर में 10th की मार्कशीट कैफे वाले ले रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी आप लोगों के कमेंट है। तो इस पर तो छोटी सी चर्चा रहेगी, लेकिन मेनली जो चर्चा रहेगी वो हमारी जाति प्रमाण पत्र और जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी और भी लोगों को चाहिए हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओटीआर की, जिनकी सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 10th की मार्कशीट आपकी लग रही है आप 10th की लगा दीजिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10th की मार्कशीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 10th भरा जा रहा है। बस देखो, मेन हमारे जो है इन्फॉर्मेशन हमसे संबंधित 10th की मार्कशीट में मतलब प्रॉपर हो जाती है, वही चलती रहती है हमारी ग्रेजुएशन तक, पीजी तक हम कुछ भी करें डिग्री वही चलता रहता है। ठीक है। नाम हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से भर जाएगा। ओके। दूसरी बात, आपका जब आपने ओटीआर कराया होगा उसमें आधार कार्ड का भी हो सकता है मांगा हो, लेकिन आधार कार्ड वगैरह से भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब मेन फॉर्म आएगा उसमें मतलब आपका ही रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है 10th की मार्कशीट से। ये मतलब एक टेंशन आपकी दूर हो गई। दूसरी बात हम करते हैं सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र की। देखो, निवास प्रमाण पत्र आपका वही रहता है। ओके। 3 साल तक का लगभग मान्य होता है निवास, उसके बाद आप रिन्यूअल करा लीजिए उसको। ठीक है। बकाया 3 साल तक है तो आराम से चलेगा। दूसरी बात, एक विषय और भी है, निवास प्रमाण पत्र नॉर्मली भाई जो स्थायी निवास है व्यक्ति वही रहता है। विशेष जैसे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज़्यादातर आप इसी कंडीशन में या तो पढ़ने के लिए जा रहे होगे, या फिर आप शादी होकर अपनी ससुराल गए होगे। यही 2 लॉजिक हो सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। या कोई पैसे प्राइवेट तौर पे जॉब आप कहीं कर रहे होंगे, कोई भी जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उस वजह से आप वहाँ पर रह रहे होगे। लेकिन मेरे हिसाब से निवास अपना कोई नहीं बदलता, तो निवास तो आपका वही रहेगा, तो दूसरा कोई बनवाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप रह रहे हो, आपने अपना निवास छोड़ दिया हो पुराना, अब आप चाहते हो आपके सारे जो काम हो जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहीं पर होना चाहिए, तो आपको निवास दूसरा बनवाना पड़ेगा। ठीक है। अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर 3 साल से ऊपर हो चुका है तो आप एक बार उसको रिन्यूअल करा लीजिए। रिन्यूअल कराने के लिए बस इतना होता है, आपको आजकल तो कैफ़े वाले ही सारे काम कर देते हैं, किसी विशेष दफ्तर में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप कैफ़े भी कोई एक अच्छा कैफ़े देखिए जहाँ पर ये सारे काम होते हैं। आजकल कैफ़े वाले आधार कार्ड से लेकर हर काम करते हैं। ठीक है। तो वहाँ चले जाइए, उनको बोल दीजिएगा इसे अपडेट कराना है और वो आपका करवा के दे देंगे। ठीक है। तो आपका निवास प्रमाण पत्र का भी आई होप इतना बड़ा इशू नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसकी? जाति प्रमाण पत्र, कास्ट की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कास्ट की, तो कास्ट किससे निर्धारित होता है? हमारे जन्म से निर्धारित होता है। जन्म के समय हमारी जो जाति होती है, जो कास्ट होती है वही रहती है, चाहे हमारी शादी फिर किसी में भी हो जाए। हम अगर जनरल में पैदा हुए हैं तो भले ही हमारी शादी किसी ओबीसी एससी कैटेगरी से हो जाए, हम जनरल वाले ही, मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका जाति जो है हस्बैंड का सरनेम वो लग जाता, वो अलग विषय है। लेकिन जो प्रमाण पत्र होता है उसी नाम से चलता है आपका। ठीक है, जाति वाला। ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये करना है, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है, एससी में आते हैं आप, एसटी में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी रिन्यूअल करा सकते हैं। रिन्यूअल का मतलब वही होगा, नए सिरे से वो आपको अपडेट कर देंगे और आपको शायद कोई नया नंबर दे दिया जाए उसका, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करते समय नहीं होगी जब आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भरने जाएंगे तब। मेनली प्रॉब्लम किसके साथ आती है? ओबीसी वालों के साथ। ओबीसी वाले, और अभी हम उनकी बात करेंगे जिन लोगों की शादी हो चुकी, उनके प्रमाण पत्र की। खासतौर से लड़कियां जो है शादी होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, तो उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी में क्या होता है, 8 लाख तक की अगर किसी व्यक्ति की इनकम है तो उसको जो है शायद आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है। क्योंकि आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आपकी सैलरी जो है, आपकी इनकम जो है साल की 8 लाख के अंदर हो, या फिर 8 लाख तक हो। ठीक है। या फिर आपके फादर में से, मदर में से कोई भी ए ग्रेड की जॉब में है, जिनकी सैलरी अच्छी हो ए ग्रेड जॉब में, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, तो इनके लिए कुछ शर्तें भी अलग लागू हो जाती हैं।
खास तौर से जो हम बात कर रहे हैं आपके जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि ये भाई आरक्षण किसे मिलेगा, जिसकी इनकम कम होगी। तो इनकम में इनकम का सोर्स जरूर आपका देखा जाएगा कि आपके पास इनकम का सोर्स कितना है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी 8 लाख के ऊपर है तब तो आपको मतलब जो है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो इनकम जो है 8 लाख तक की है तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और आपका बना हुआ है पहले से तो आपको भी वो अपडेट कराना होगा। क्यों? क्योंकि 6 माह तक जो होता है, 6 माह के बाद आपको लगभग डॉक्यूमेंट चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, क्योंकि 6 माह में चांसेस होते हैं आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है, काम अच्छा रहा, और आपकी सैलरी घट भी सकती है, ठीक है। वही ये काम की और मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका 6 महीने या 1 साल से ऊपर का है तो आप उसको एक बार अपडेट ज़रूर करा ले जाके कि आपकी जो इनकम है जब आपने बनवाया था तब जितनी थी क्या उतनी ही है, और अगर आपकी बढ़ी है तो आपको उस हिसाब से आपको अपडेट मिलेगा आपके सर्टिफिकेट के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए। और अगर आपकी घटी है तो आपको फिर तो आपका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है EWS की। EWS वालों का भी प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट को लेकर। तो EWS में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके आते हैं लेखपाल वगैरह। आजकल लेखपाल लोगों ने क्या बना रखा है, धंधा बना रखा है कि वो खुद मतलब या तो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है काम का, या फिर क्या करते हैं वो अपने अंदर कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा इनकम दे देते हैं और उनको भेजते हैं घर घर, वो नहीं जाते हैं डोर टू डोर, ठीक है। तो वो घर घर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो उन लोगों को विशेष जानकारी चीज़ों की नहीं होती है। तो आप उनसे खुद अवेयर रहें, चाहे OBC कैटेगरी के हों, आप अपनी पूरी कंडीशन, कई बार ऐसा होता है मान लो कोई OBC, अभी EWS की बात करूंगी, मान लो कोई OBC कैटेगरी का है और वहाँ पर क्या है, उसके यहाँ कोई लेखपाल आया है या लेखपाल ने अपना कोई बंदा भेज दिया जिसको पूरी जानकारी ही नहीं है। अब वो क्या कहेगा, पूछेगा आपसे कि आपके फादर या मदर क्या करते हैं, आपने कह दिया वो गवर्नमेंट जॉब में। अब आपका वहीं पर पत्ता साफ हो जाएगा। क्यों साफ हो जाएगा? क्योंकि अब आप उसके नज़र में आपके लिए आरक्षण नहीं मिल सकता, आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि जनरल वालों का जाति नहीं लगता, क्योंकि उनको पहले से ही रईस मान लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो A ग्रेड की जॉब होती हैं सिर्फ उनके लिए ये चीज़ें, ये नियम जो है जो हमने अभी बताया, ठीक है। अगर आप अदर ऐसी कैटेगरी में आते हो, मान लो आपके फादर मदर जो है 4th क्लास में है, किसी 3rd 4th क्लास की जॉब में है, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है, मिल सकता है जिसकी सैलरी कम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसको तो जानकारी नहीं होगी, वो तो लेखपाल ने अपने हिसाब से कोई भी बंदा लगा दिया होता। तो ये जानकारी आपको रखनी है यहाँ पर कि अगर जब भी आपके यहाँ कोई आए सर्वे के लिए तो आपको खुद डिटेल के लिए अवेयर रहना, आपको सही डिटेल उसको देनी है। EWS का भी यही सिस्टम है। उनके साथ जैसे कि आपने कोई नया प्लॉट तो नहीं ले लिया, आपके घर में जो AC तो नहीं है आपके घर में, मतलब सारी चीज़ें EWS में तो फंडा बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इस आधार पर आपको जो है आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो आपको भी 6 महीने या 1 साल तक का मिलता है आपको, ठीक है। 1 साल तक का जो है आपका बनता है, और 1 साल के बाद आपकी भी इनकम घट बढ़ सकती है। तो उसमें फिर दोबारा रीचेक होता है कि आपने कोई नई चीज़, जैसे कि कोई नया कोई ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं खरीदा है जो महंगा है, ठीक है। आपने कोई प्लॉट वगैरह तो नहीं खरीदा है, आप जहाँ रह रहे हैं वो निवास स्थान आपका पहले अस्थायी था, अब स्थायी तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। आपका मकान शहर में तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको भी 1 साल बाद अपना अपडेट जो है उसका देना होता है, ठीक है, अपने जाति प्रमाण पत्र का। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, अगर आपके प्रमाण पत्र बने हुए हैं जाति का, निवास का, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को आपको रिन्यूअल करा लेना है, ठीक है। रिन्यूअल करा लेना है, मेरी बात को सुनिए। रिन्यूअल का मतलब होता है कि रीस्टार्ट उसको कर देंगे, वो लोग आपको नया नंबर दे सकते हैं, या फिर जो पोर्टल है इस मतलब हमारे उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं, वहाँ पर आपका ये सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो नए सिरे से ये अपडेट हो चुका होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या अब भी आपका कोई सवाल है जो अगर मैं आपको लग रहा है मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, तो आप बताइएगा। कल हम 10 मिनट के रोज़गार में, जो हमारी सुबह वीडियो आती है 10 मिनट का रोज़गार, उसमें हम 2 सेकंड के लिए आपसे चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।